हेलो दोस्तों, आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस फोबिया पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो शुरू करें उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की मूल संरचना। अक्सर आपने न्यायालयों के फैसलों में इसका जिक्र सुना होगा। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट मात्र इस एक शब्द के उल्लंघन का हवाला देकर संसद से पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। यह भी सत्य है कि हमारे संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर उसके किसी भाग का उल्लेख नहीं है। तो फिर न्यायालय ये निर्णय किस आधार पर लेते हैं? आपने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में सुना होगा। इसी मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक ऐतिहासिक निर्णय ने संसद के संविधान संशोधन की असीमित शक्तियों के सामने संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। इस निर्णय को पीएम इंदिरा गांधी की हार के रूप में भी देखा गया। आइए हम इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे की पृष्ठभूमि को समझते हैं। संविधान निर्माण के मात्र 14 महीने बाद संसद ने 1951 में पहला संविधान संशोधन किया, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार संबंधी कानूनों को प्रभावी बनाना था। इसे सुप्रीम कोर्ट में 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले के रूप में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में माना कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति शामिल है। चूंकि अनुच्छेद 13 में कानून शब्द में केवल सामान्य कानून शामिल हैं, जिनके मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर न्यायालय समीक्षा कर सकता है, न कि संवैधानिक संशोधनों पर। इसलिए संसद संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर मौलिक अधिकारों को भी कम कर सकती है। इस फैसले की पृष्ठभूमि में कई संशोधन किए गए। 1964 में नेहरू सरकार के समय संसद ने 17वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत अनुच्छेद 31A और अनुसूची 9 में बदलाव किए गए। अनुच्छेद 31A में प्रावधान किया गया कि राज्य द्वारा किसी संपत्ति या उसमें मौजूद किसी भी अधिकार के अधिग्रहण या ऐसे किसी भी अधिकार के विलुप्त होने पर संबंधित कानून को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि यह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा प्रदत्त किसी मूल अधिकार को रद्द या उसमें हस्तक्षेप करता है। साथ ही विभिन्न राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को अनुसूची 9 में शामिल करके संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। 1966 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। इंदिरा सरकार द्वारा लिए गए कई फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से तनातनी शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ 17वें संविधान संशोधन को 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले के रूप में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें हेनरी और विलियम गोलकनाथ दो सगे भाई, जिनकी जालंधर में 500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि थी। राज्य सरकार ने माना कि दोनों भाई मात्र 30 एकड़ भूमि ही रख सकते हैं, शेष भूमि किराएदारों को दे दी जाएगी। इस आदेश को ही दोनों ने चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 5 के मुकाबले 6 के बहुमत से दिए आदेश में 1951 के शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में दिए अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार में संशोधन की शक्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 1969 के पीएनबी सहित 16 बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा रजवाड़ों को मिलने वाले प्रिवी पर्स को समाप्त करने के इंदिरा सरकार के निर्णय को यह कहकर रद्द कर दिया कि यह निर्णय असंवैधानिक और जल्दी में लिए गए थे। न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध 1971 में इंदिरा सरकार ने 24वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन करते हुए संसद को किसी भी मूल अधिकार को सीमित करने तथा समाप्त करने की शक्ति दे दी गई और न्यायालय के इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा के अधिकार को ही समाप्त कर दिया गया। देश के न्यायिक इतिहास में तब एक ऐतिहासिक मोड़ आया जब केरल के कासरगोड जिले के एडनीर मठ के पुजारी केशवानंद भारती ने केरल सरकार के एक निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी। केरल सरकार ने केरल भूमि सुधार अधिनियम के आधार पर मठ की कुछ भूमि का अधिग्रहण करते हुए उनके मठ के प्रबंधन के अधिकार को सीमित कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो ऐतिहासिक हो गया। सुनवाई के लिए अब तक के भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी संविधान पीठ सीजेआई एसएम सीकरी की अध्यक्षता में बैठी, जिसमें 13 सदस्य थे। न्यायालय को यह निर्णय करना था
कि इस प्रकार संविधान को पूरी तरह बदलने की संसद की असीमित शक्तियों पर क्या सीमा है। इस मुकदमे की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 68 दिन तक चली सबसे लंबी सुनवाई में 70 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन करते हुए 23 मार्च 1973 को 6 के मुकाबले 7 के अत्यंत मामूली बहुमत से 703 पन्नों का अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की मूल संरचना के कॉन्सेप्ट को सामने रखा। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि संसद के पास संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत उसके किसी भी हिस्से में बदलाव की शक्ति है, बशर्ते यह संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन न करे। कोर्ट के अनुसार हर संशोधन की न्यायिक समीक्षा होगी ताकि संविधान का आधार और मूल ढांचा बरकरार रहे। इस प्रकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक प्रकार से डंके की चोट पर यह स्थापित किया कि संविधान की मूल संरचना सर्वोपरि है, इससे ऊपर संसद भी नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय ने आने वाले समय में न्यायालयों और सरकारों के कई निर्णयों को प्रभावित किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।